यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। आपका दोस्त सर होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल को। आज टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, अपना सही गेस किया। आज का टॉपिक है पेटीएम आईएफएससी कोड। ये पेटीएम आईएफएससी कोड क्या होता है, इसको कहां से हम लोग खोज सकते हैं, और ये आईएफएससी कोड हर बैंक का अलग अलग क्यों होता है और क्यों ये जरूरी है, क्या इसके बिना काम नहीं हो सकता है, तो हम सारा चीज समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म क्या है, ये क्या होता है, क्यों जरूरी है। उसके बाद समझाएंगे कि पेटीएम का आईएफएससी कोड क्या है और साथ में इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके जाना। तो बात करते हैं आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म क्या है। आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म होगा आई से इंडियन, एफ से फाइनेंशियल, एस से सिस्टम, सी से कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका फुल फॉर्म है और ये हर एक बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी बैंक हो, दुनिया का कोई भी बैंक हो, उसका आईएफएससी कोड होना जरूरी है। आईएफएससी कोड एक एड्रेस की तरह काम करता है। जैसे आपका हमारा घर का एक स्पेशल फिजिकल लोकेशन होता है, उसके मदद से हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। सेम उसी तरह हम लोग बात करेंगे किसी बैंक का, तो फिजिकल एड्रेस होता है, लेकिन उस फिजिकल एड्रेस से हम लोग बैंक को नहीं पहुंचना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, जब फिजिकल एड्रेस बैंक का अवेलेबल है तो आईएफएससी कोड का जरूरत क्यों पड़ता है। तो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अगर आपका फिजिकल एड्रेस है, जैसे मेरा घर का फिजिकल एड्रेस है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं घर के अंदर जो कंप्यूटर रखा हुआ है उसका तो कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है। उसको हम लोग आईपी एड्रेस के मदद से ट्रेस करते हैं और एड्रेस तक पहुंचते हैं। सेम उसी तरह बैंक का एक फिजिकल एड्रेस है, लेकिन बैंक में जो सर्विस यूज हो रहा है, जो कंप्यूटर, जो सॉफ्टवेयर है, जो काम हो रहा है, जो मनी का लेन देन हो रहा है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए आईएफएससी कोड का इस्तेमाल किया जाता है। आईएफएससी कोड के बिना आपका काम नहीं होगा। जैसे एनईएफटी करना, आरटीजीएस करना, आईएमपीएस करना, ये सारा काम आईएफएससी कोड के मदद से ही होता है। ये नहीं रहेगा तो नहीं होगा। ये एक आपका एड्रेस हो गया, डिजिटल एड्रेस, नॉट एक फिजिकल एड्रेस। बैंक का फिजिकल एड्रेस जो होता है वो अलग है, बैंक का जो डिजिटल एड्रेस हो गया वो आईएफएससी कोड हो गया है। वो अलग अलग बैंक का, अलग अलग एरिया का, अलग अलग ब्रांच के हिसाब से आईएफएससी कोड मिलता है। तो कोई भी दुनिया का बैंक हो, उसका आईएफएससी कोड रहना जरूरी है, नहीं तो सर्विस बंद हो जाएगा। ये पहला कंक्लूजन मैंने आपको बताया और क्लियर किया। इसके बाद बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक का। तो जो आईएफएससी कोड है इसको खोजेंगे कैसे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पेटीएम एक ट्रांजैक्शन का साधन के साथ साथ पेटीएम खुद में एक पेमेंट बैंक भी है। जैसे कैनरा बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, अलग अलग बैंक है। उसी तरह पेटीएम भी एक बैंक है। आप चाहे तो उसमें अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को मंगवा सकते हैं, उसका पासबुक ले सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं जैसे नॉर्मल बैंक में होता है। खासकर फिजिकल बैंक होते हैं और डिजिटल बैंक होते हैं। तो पेटीएम एक डिजिटल बैंक है, और लेकिन उसका एटीएम कार्ड भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो पेटीएम पेमेंट बैंक, जैसे मैंने बताया कि दुनिया कोई भी बैंक हो, उसका एक आईएफएससी कोड होता है। अगर मनी ट्रांसफर करना है अकाउंट में तो आईएफएससी कोड का जरूरत पड़ता है। तो इसलिए पेटीएम का भी खुद का जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसका आईएफएससी कोड होगा। तो पेटीएम का आईएफएससी जो कोड होता है वो कम से कम 11 डिजिट का होगा। मतलब कोई भी आईएफएससी कोड 11 डिजिट का ही होता है। पेटीएम का आईएफएससी कोड भी 11 डिजिट का है। तो पहला जो है PYTM 4, उसके बाद 0, फिर 1 2 3 4 5 6, PYTM 0 1 2 3 4 5 6। ये जो मैंने 11 डिजिट बोले हैं ये अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं, मतलब अल्फाबेट रहेंगे और नंबर्स भी रहेंगे। इनको मिला करके पेटीएम का आईएफएससी कोड बनता है। सिर्फ पेटीएम का नहीं, दुनिया के किसी बैंक का आईएफएससी कोड बनता है। तो जो पहला वाला कोड आपको दिखाई देगा वो उस बैंक का नाम होता है। जैसे PYTM पेटीएम, उसका जो बीच में 0 है, 0 फ्यूचर के लिए रखा गया कि नंबर जब बढ़ता है उसके बाद में ऐड करेगा। और लास्ट का 1 2 3 4 5 6 जो है वो उसका कोड है, एरिया कोड आप बोल सकते हैं, जहां ट्रांजैक्शन अवेलेबल होता है। ये खासकर डिजिटल बैंक है, तो कोई भी बैंक हो, फिजिकल बैंक हो, डिजिटल बैंक हो, सबका आईएफएससी कोड होता है। आपको पता चल गया कि पेटीएम का आईएफएससी कोड क्या है। हो सकता है आप अलग स्टेट से है, अलग राज्य से है, तो वहां का पेटीएम का आईएफएससी कोड अलग हो, लेकिन इसको निकालने का दो तरीका है। दो ही तरीका है। पहला तरीका है कि आप पेटीएम का एप्लीकेशन में जाएंगे। अगर आपने पेटीएम का पेमेंट बैंक ओपन किया हुआ है अकाउंट, तो वहां उस सेटिंग में जा करके, सेक्शन में जा करके सिंपली आप क्लिक करके देख पाएंगे कि पेटीएम पेमेंट बैंक का आईएफएससी कोड क्या है। अगर उतना माथा पेची नहीं करना, झमेला नहीं करना है, तो जिस नंबर से आपका लॉगिन किया गया है पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक, उसी नंबर से आपको कॉल करना कस्टमर केयर को पेटीएम का। वो लोग आपको पेटीएम पेमेंट बैंक का आईएफएससी कोड का
डिटेल्स आपको दे देंगे और लगभग वही रहेगा PYTM 012345 और जो अकाउंट नंबर होता है पेटीएम पेमेंट बैंक का वो आपका फोन नंबर होता है। क्लियर? तो जो फोन नंबर होगा आपका अकाउंट नंबर होगा PYTM 012345 ये IFSC कोड होता है और इनके बिना कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो होता है RTGS, IMPS, NEFT, मनी ट्रांसफर ट्रांजेक्शन कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको छोटा सा टॉपिक में बहुत सारा नॉलेज मैं आपको दे दिया, आपको डीप नॉलेज दिया कि IFSC कोड क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं। पेटीएम का जो प्रॉब्लम था मैंने आपको सॉल्व किया। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।